हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये फोटोशॉप के क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, यहाँ पे बता रही हूँ आज यहाँ पे ये टूल्स के बारे में। सबसे पहले ये टूल्स को कैसे मंगाते हैं, ये टूल बॉक्स को उसे सिखाती हूँ। तो इसे मंगाने के लिए आप लोग को यहाँ पे मेनू कुछ दिखाई दे रहा होगा। आप इस विंडोज मेनू पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन शो कर रहा होगा। आप जैसे ही टूल्स ऑप्शन पे अगर सही का निशान यहाँ पे दिखा रहा है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है। अगर आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये हाइड हो जाएगा। अगर फिर से मंगाना है तो आप लोग इस पे क्लिक कीजिए और ये टूल्स पे क्लिक कर लीजिए। देखिए, ये हमारा शो करना स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग का कभी हाइड हो जाता है तो आप लोग फिर से इसे मंगा लीजिएगा। मंगाने के लिए अभी समझाई हूँ कैसे करना है। विंडोज़ पे जाना है और ये टूल्स पे क्लिक करेंगे एक बार तो ये हाइड हो जाएगा। फिर से विंडोज़ पे क्लिक करूँगी और टूल्स पे क्लिक करूँगी तो ये शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पे ये 6 टूल्स के बारे में फर्स्ट नंबर वीडियो में बताई हूँ। आज ये इसके बाद वाले इस टूल के बारे में बताऊँगी। तो देखिए, इसे करने के लिए हमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़ोटो लाते कैसे हैं उसे समझाते हैं पहले। तो उसे लाने के लिए आप लोग को पहले फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा या अपने पेन ड्राइव या मोबाइल से यहाँ पे डाल लीजिएगा फोटोशॉप में। तो देखिए, मंगाने के लिए आप लोग फाइल मेनू पे जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे ओपन लिख रहा है, आप इस ओपन पे क्लिक कीजिए। और करने के बाद देखिए, मेरा डेस्कटॉप पे फ़ोटो है तो यहाँ पे फ़ोटो शो कर रहा है। अगर आप लोग जहाँ भी फ़ोटो को रखे हैं वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फ़ोटो को अगर लाना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए और करने के बाद ओपन कीजिएगा तो आपका फ़ोटो यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 फ़ोटो को एक साथ फ़ोटोशॉप में खोलें तो उसके लिए आप एक फ़ोटो पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी फ़ोटो उसके साथ में फिर से खोलना है तो आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक की तो देखिए, दोनों ग्रीन कलर से हो गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। और जैसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो देखिए, ये फ़ोटोशॉप हमारा दोनों फ़ोटो एक साथ में ओपन हो गया। ऐसे आप जितना भी फ़ोटो चाहते हैं एक साथ में ओपन कर लेते हैं। आइए एक बार और समझाती हूँ। यहाँ पे करने के लिए इस पर क्लिक की, हटा दी मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना है तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल मेनू पे जाइए और जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा होगा। आप इस ओपन पे क्लिक कीजिए और ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए, ये हमारा फ़ोटो सब यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा फ़ोटो यहाँ पे दिखा रहा है। पहले इसको लॉक करती हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप शो कर रहा है, डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोटो है तो यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए हमें ये फ़ोटो लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब देखिए, ये सेलेक्ट हो गया। अगर इसके साथ जो भी फ़ोटो आपको लेके आना है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इसके साथ हमें ये लेके आना है तो इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए, ये सेलेक्ट हट गया। तो अगर दोनों साथ में लेके आना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाइए, कंट्रोल बटन को, और माउस के लेफ्ट बटन को जिसके साथ लेके आना है उस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, ये दोनों फ़ोटो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही सेलेक्ट हो गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। देखिए, ये दोनों फ़ोटो यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्ट होके आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि 2 फ़ोटो एक साथ मंगाने के लिए आप लोग मंगा लीजिए। अगर एक फ़ोटो भी लेके आइएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप हम 2 फ़ोटो के लिए बताई हूँ। अगर आप लोग एक फ़ोटो लेके आना चाहते हैं तो आप लोग वैसे ही फाइल पे क्लिक कीजिएगा, ओपन पे जाइएगा और यहाँ से जो भी फ़ोटो आपको चाहिए, मान लीजिए हमें ये फ़ोटो चाहिए, इस पर क्लिक करूँगी, ओपन करूँगी तो देखिए, यही फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अगर एक मंगाना है तो एक, अगर एक के साथ में डबल मंगाना चाहते हैं तो आप डबल मंगा लीजिएगा।
अब देखिए इस फोटो को बड़ा कैसे करते हैं यहाँ पे समझाती हूँ। तो ये देखिए फोटो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस फोटो को बड़ा करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाइए। जैसे कंट्रोल और प्लस दबाइएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर इसको बड़ा ही करना है पूरा तो आपको क्या करना होगा, ये कर्नर पे ले जाइए माउस के पॉइंटर को। जब एरो का सिंबल आएगा तो माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिएगा। तो देखिए ये मेरा फोटो बड़ा हो गया। अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको फोटो बड़ा करने बहुत अच्छे से आया होगा। क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाना है। कंट्रोल और प्लस दबाएंगे, जब ये फोटो बड़ा हो जाएगा, अगर स्क्रीन पे पूरा भर जा रहा है तो आपको छोटा करना है। तो यहाँ पे ले जाइए कर्नर पे माउस के पॉइंटर को और लेफ्ट बटन को माउस के पुश करते हुए जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर लीजिएगा। अगर छोटा करना है फोटो को तो कंट्रोल के साथ माइनस पुश कीजिएगा और माइनस पुश करने के साथ देखिए ये हमारा फोटो छोटा हो गया। अगर यहाँ से छोटा करना है तो यहाँ पे जैसे ही माउस के पॉइंटर ले जाऊंगी और इसको छोटा करूंगी तो देखिए ये फोटो मेरा छोटा हो गया। अगर उसी प्रकार से चाहते हैं कि इस फोटो को भी करें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाइएगा तो देखिए फोटो बड़ा हो रहा है। अगर इसको बड़ा करना है तभी बताई हूँ, कर्नर पे ले जाना है माउस के पॉइंटर और यहाँ पे लेफ्ट बटन को पुश करते हुए माउस को जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिए। छोटा करना है कंट्रोल माइनस दबाइए तो देखिए फोटो छोटा हो गया। तो आपको जैसे करना है वैसे आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए इस टूल के बारे में समझाती हूँ। तो इस टूल में सबसे पहले बताऊंगी आपको यहाँ पे हेलिंग ब्रश टूल। हेलिंग ब्रश टूल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसका ये आई है यानी ये आँख है। अगर इस आँख को हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो अगर आपको इसका यूज करना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हेलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, जहाँ पे जिसको कॉपी करना है वहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले जाइए और ले जाने के बाद कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबाइएगा। कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबाने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो ये क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे कॉपी कर लेगा। अब ये कर लिया, मान लीजिए हमें यहाँ पे लगाना है तो हम जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे पुश करूँगी तो ये देखिए हमारा यहाँ पे उसी के जैसा यहाँ पे आई यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो आप लोग जो भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं आप लोग वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए इसके लिप्स जो है आप यहाँ पे करना चाहते हैं, लिप्स बनाना चाहते हैं यानी ओठ को यहाँ पे कवर करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, आप हेलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हेलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कर लीजिए और करने के बाद जिस भी चीज़ को कॉपी करना है वहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले जाइए और कीबोर्ड से अल्ट बटन को पुश कीजिए। तो देखिए जैसे ही पुश करूँगी तो ये कॉपी कर रहा है और यहाँ पे जब कॉपी कर ले तो आप जहाँ पे बनाना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे बनाना है हमें, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे फिगर बन गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हेलिंग ब्रश टूल का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ब्रश का साइज ये जो आपको ब्रश दिखाई दे रहा है तो आपको बड़ा या छोटा करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस ब्रश पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जितना बड़ा छोटा करना है आप उतना बड़ा छोटा कर लीजिएगा। अगर मोटा करना है तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो यूज कीजिएगा वैसे आपके पास हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला ब्रश टूल। तो आपको ब्रश टूल का यूज करने के लिए जैसे ही अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ माउस के पॉइंटर ले जाती हूँ तो देखिए ब्रश टूल कोस्ट में बी दिया है। तो बी का मतलब हुआ इसका शॉर्टकट की है। तो आप जैसे ही कीबोर्ड से या तो बी पुश कीजिएगा तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया, या आप इस पे क्लिक कर दीजिए माउस के बटन लेफ्ट को तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस पे क्या करना है, माउस के राइट बटन को पुश करना है तो देखिए दो ब्रश दे रहा है, एक दे रहा है ब्रश टूल और एक दे रहा है पेंसिल टूल। तो अगर ब्रश टूल का यूज करना है तो ब्रश टूल पे जैसे ही क्लिक करूंगी और करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर है तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से आपके पास कवर कर रहा है, यानी कि जैसा हमारे पास कलर रहेगा यहाँ पे वही कलर आपके पास ब्रश टूल से भर देगा। अगर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग दूसरा कलर भी मंगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कलर आ गया, ओके करूँगी तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वही कलर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ब्रश टूल का यूज कर लीजिएगा। पेंसिल टूल, अगर मान लीजिए पेंसिल टूल से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी लिखना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए। देखिए कलर यहाँ पे मैचिंग मिल रहा है तो हम कलर दूसरा कर ले रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे
लिखूंगी तो देखिए ये इसे लिख रहा है। अगर मोटा करना है पेंसिल को तो आप इस पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा इस ब्रश पे और यहाँ पे जाके पेंसिल के साइज को मोटा कर लीजिएगा। जैसा आपको साइज चाहिए वैसा ले लीजिएगा। तो देखिए हमारा पेंसिल का साइज मोटा हो गया। तो आप पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्रश टूल और पेंसिल टूल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्लोन स्टॉम्प टूल और पैटर्न स्टॉम्प टूल। तो देखिए क्लोन स्टॉम्प टूल और पैटर्न स्टॉम्प टूल आपके पास जो हेलिंग टूल्स का यूज बताई हूँ उसी प्रकार से इसका भी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगी और ये क्लोन स्टॉम्प टूल पे क्लिक करूँगे तो देखिए अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे फिर से ये आई का फिगर यहाँ पे बनाना है तो ये क्या करूँगी, यहाँ पे माउस के पॉइंटर ले जाऊँगी और अल्ट बटन को दबाऊँगी और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लूँगी तो ये देखिए हो गया कॉपी। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बन रहा है इसका आई। अगर ये पूरे फिगर को बनाना चाहते हैं तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये देखिए क्लोन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास आके ये क्लोन हो जाएगा। तो आप जो भी चाहते हैं दूसरा पेज में चाहते हैं तो दूसरा पेज में, अगर इसी पेज में आप लोग चाहते हैं तो आप उसी पेज में बना सकते हैं। तो आप जो भी चाहते हैं उसको कर लीजिएगा। देखिए फिर से बताती हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लोन स्टॉम्प टूल पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही मान लीजिए हमें यहाँ पे इसके लिप्स या पूरे फिगर को बनाना है तो आप कीबोर्ड से अल्ट बटन को पुश कीजिए और इस पर एक बार क्लिक करके घुमा लीजिए माउस को। ये कॉपी कर लिया और जहाँ बनाना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये हमारा बन रहा है। माउस के जैसे ही लेफ्ट बटन को पुश करते हुए अपने ये ड्रॉ कीजिएगा यानी खींचिएगा तो देखिए ये बन रहा है। तो आपका यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका बन गया है यहाँ पे। तो आप यानी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे हेलिंग ब्रश टूल और ये क्लोन ब्रश टूल दोनों का काम थोड़ा एक ही जैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है पैटर्न स्टाम्प टूल। तो पैटर्न स्टाम्प टूल का मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई पैटर्न देना है, कोई डिजाइनिंग देना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और करने के बाद देखिए यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन को तो बहुत सारे पैटर्न देगा। तो आपको मान लीजिए हमें ये पैटर्न लगाना है, उस पर क्लिक करूँगी तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। आपको जैसा पैटर्न देना है वैसे क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, आपके पास ये पैटर्न आ जाएगा। तो ये पैटर्न बन गया आपके पास यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें का दोनों आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया है आपके पास, जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक की तो देखिए दिया हुआ है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब समझिए। हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब होता है कि बैक साइड जाना, यानी कि हमारे पेज में जैसे पीछे वाला था हमें वो मंगाना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी और माउस के लेफ्ट बटन को इस पर पुश करूँगी तो देखिए सबको मिटा दे रहा है यानी इरेज कर दे रहा है। हमारा बैक साइड वाला जो था वो मंगा रहा है यहाँ पे, यानी पीछे वाला मंगा रहा है। तो ये भी आपके पास यहाँ पे पीछे वाला आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हम फिगर बना लिए हैं अगर उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट मारना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करके आप उसको डिलीट मार सकते हैं या जो भी आपके पास है उसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए हमारा ये क्लीन हो गया। तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरेज टूल। तो इरेज टूल का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसे हटाना है तो यहाँ पे इरेज करूँगी। तो यहाँ पे क्लिक करती हूँ और देखिए यहाँ पे क्लिक की तो ये इरेज हो रहा है यानी कि मिट रहा है। तो ये कलर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ये कलर है। आपको इस कलर का चेंज करना है बैकग्राउंड का तो इस पर माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा और जो कलर आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए हमें व्हाइट कलर लगाना है, व्हाइट कलर ले लूँगी, ओके करूँगी। देखिए यहाँ व्हाइट कलर आ गया। अब इस पर क्लिक करूँगी तो व्हाइट कलर से मिटेगा। तो यानी कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैजिक इरेज टूल लिखा है तो आप मैजिक इरेज टूल पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मैजिक इरेज टूल आपके पास हो रहा है, यानी ये मिटाने वाला बैकग्राउंड को लाने वाला है। तो आप जैसे ही करते हैं आपको लाना चाहते हैं तो आप ला लीजिएगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज टूल है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड को हटा देगा। आपके पास जो बैकग्राउंड इसमें है तो इसमें बैकग्राउंड को हटाएगा। देखिए जैसे ये हटा रहा है, आपको पूरा हटाना है, ऐसे ऐसे आप मिटाइएगा तो ये आपके पास क्या होगा कि हट जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इरेज का मतलब भी समझ में आया होगा। इरेज का मतलब होता है हटाना, डिलीट मारना, आपके पास मिटाना। जैसे हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं तो उसे मिटाते हैं इरेजर से, तो उसी प्रकार से ये इरेज के सहारे इसे मिटा सकते हैं। आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़ आपके पास, पेन बैक
पैकेट टूल और यहाँ पे ग्रेडेड टूल लिखा है, तो पेन पैकेट टूल का पहले यूज बताती हूँ। देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई कलर भरना है, तो उसके लिए आपको क्या करना हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए ये टूल पे, मार्किंग टूल्स पे। अब जैसे मान लीजिए ये हमें चाहिए वर्ड के रूप में, इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ। जैसे देखिए ये सेलेक्ट की और करने के बाद, या मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई कलर डालना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कलर को लीजिए, कोई भी कलर बना लीजिए, जो कलर लगाना है उसको ओके कर दीजिए और जाइए इस पे और पेन पैकेट टूल पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये कलर भर दिया आपके पास। यहाँ पे आपको जैसा कलर चाहिए आप यहाँ पे कलर को फिल कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कलर फिल हो गया। अब इसमें मान लीजिए कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो पैटर्न लगाने के लिए आपके पास इस पे क्लिक कीजिए, ये वाले टूल्स पे, ठीक है। और करने के बाद देखिए यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस पे जैसे ही मैं क्लिक की तो यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आ गया। इस पे आप लोग माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा तो देखिए ये बहुत सारे पैटर्न दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमें ये पैटर्न चाहिए, उस पर क्लिक की और यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए वही डिजाइन बन रहा है। यहाँ पे जैसा आपके पास डिजाइन बनाना है वैसा बना लीजिएगा। फिर इस पर क्लिक करती हूँ लेफ्ट बटन को और यहाँ पे मान लीजिए हमें ये डिजाइनिंग बनाना है, तो हम उस पर क्लिक की और यहाँ पे खींचूंगी तो देखिए वही डिजाइनिंग आपके पास बन रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों भी टूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये 2, 2, 4, 2, 6 टूल्स को आप लोग पहले कवर कीजिए और करने के बाद अगला वीडियो बनाऊंगी तो ये सारे टूल्स को फिर से कवर करूंगी। आप लोग को यानी कि अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। आप लोग को जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। मैं उसको देख करके आप लोग को फिर से बताने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो बताई हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।